हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, पिछले क्लासेस में होल नंबर के बारे में जाना था, नेचुरल नंबर। यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में हम जानेंगे। देखो, इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स क्या होता है? माइनस के जितने नंबर, -1, -2, -3, और जीरो को इंक्लूड करना है, जीरो को एक्सक्लूड नहीं करना है, जीरो को इंक्लूड करना है, यानी कि जीरो को अंदर में डालना है, और प्लस के साइड के भी सारे के सारे नंबर को डालना है। तो ये जो जितने सारे नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर्स का कंसेप्ट। एक्सरसाइज 1.1 में इंटीजर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में दिया हुआ है। मैंने इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे होगा। देखो, अगर -9 है और यहाँ पर +9 दिया हुआ है, तो सिंपल सा बात है, अगर क्या साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, यानी कि सब्सट्रैक्शन होगा। 9 से 9 को माइनस कर लो, यानी कि आएगा 0। साइन 0 में कुछ नहीं होता है। साइन जब हम बताएंगे आपको बताना है। -9 + 8 कितना होगा? देखो, साइन डिफरेंट है, सब्सट्रैक्शन होगा। 9 से बड़े संख्या से छोटे संख्या को माइनस कर लो। ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर लो। 9 से 8 को माइनस कर लो, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। देखो, बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस है, तो यहां पर माइनस दे दो। ठीक है, अगर इस तरह कुछ है, -9 + 8, ये क्या होगा? देखो, यहां पर ब्रैकेट को उठाना पड़ेगा आपको। -9, ये प्लस माइनस हो जाएगा -8। तो जब -8 -9 होगा तो साइन सेम है। साइन सेम है, यानी कि आपको क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन 17 होगा। 17 होगा, तो एडिशन कर लो, 9 8 17 कर लो। ठीक है, तो बड़े संख्या का साइन देखो, माइनस से माइनस दे दो, सॉरी माइनस अगर यहाँ पर है, बड़े संख्या के साइन दे सकते हो। अगर माइनस है, साइन माइनस में आएगा। प्लस होगा तो साइन प्लस में आएगा। तो इतने कंसेप्ट को आप याद रख लो। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1A दिया हुआ है। देखो, आपकी बुक्स में जो सेल्सियस, डिग्री का सेल्सियस दिया हुआ है, आप वहां पर फोकस करो। देखो, नंबर लाइन में देखो, ऑब्जर्व, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। कितने कितने नंबर, क्या टेम्परेचर, आप उसको मार्क करो। देखो, लाहौल स्पीति में -8 है। लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस लिख लो। श्रीनगर में कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला में 5 डिग्री सेल्सियस। शिमला में 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ऊटी, बेंगलोर में, ऊटी में 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर में 22 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। इसका पार्ट जो बी है, बी में दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेसेस अमंग द एबव। देखो, हॉटेस्ट प्लेस क्या है? बेंगलोर है, 22 डिग्री सेल्सियस। हॉटेस्ट बी में हॉटेस्ट क्या है?
बेंगलोर है 22 डिग्री सेल्सियस, और कूलेस्ट है लाहौल स्पीति जो कि है -8 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेल्सियस। तो उस चीज को क्या, हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस बोला है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस हम कैसे करेंगे, 22 -8 जो कि आ जाएगा, माइनस माइनस को अगर ब्रैकेट को उठाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस आ गया क्या, 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर सी को चलो, सी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी में टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस बोला है। देखो लाहौल स्पीति में है -8 और डिफरेंस बोला है हाँ -8, श्रीनगर में -2। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, -2 तो ये हो जाएगा -8 + 2। ठीक है, तो डिफरेंस साइन का डिफरेंस है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, 8 से 6 को माइनस कर लो, 6 आ जाएगा, बड़े संख्या के पीछे जो साइन है उसको ऐड कर लो, -6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर डी में कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। देखो डी में दिया हुआ है टेम्परेचर, देखो श्रीनगर में रुको इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, और शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, देखो अगर हमको इस ये को लेना है -2 + 5, तो इसको ऐड करने से पहले ऐड होगा, यानी कि साइन डिफरेंस है तो 3 होगा, 3 डिग्री, बड़े संख्या के साइन के पीछे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर +3 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 3 डिग्री सेल्सियस इज लेसर देन क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस से लेसर देन है। तो इसीलिए ये टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर, देखो ये 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन होगा क्या, 5 डिग्री सेल्सियस के, ये टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, तो ये होगा क्या इसका आंसर, क्योंकि श्रीनगर एंड शिमला का अगर टेम्परेचर आप सेम ले जाओगे तो ये क्या होगा, सेम नहीं होगा, नॉट लेस देन द टेम्परेचर श्रीनगर। हाँ ठीक है, वो श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चलो, ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्विज दिया हुआ है, क्विज कंपटीशन होता है, मार्क दिया हुआ है, आप इस मार्क को आपको ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पर 25 ±5 को लिख लो, ये होगा -5, -10 +15 +10, इसको ऐड कर लो, आंसर आएगा 35। क्वेश्चन नंबर 3 को चलो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है at Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and it dropped 2 degree on Tuesday. What is the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? देखो इसको निकलने से पहले मैं लाइन बाय लाइन करता हूँ। मंडे में कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
ट्यूसडे में ड्रॉप हो गया क्या 2 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे में था क्या -5 डिग्री। तो ट्यूसडे में क्या होगा, ट्यूसडे में ड्रॉप हो गया, यानी कि -5 डिग्री से आप क्या कर लो -2 डिग्री से ड्रॉप कर लो। तो ये आंसर में आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या होगा, ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर नीचे चला गया, यानी कि टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो गया। कम होने का मतलब होता है माइनस, कम हो गया तो -2 डिग्री यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है। टेम्परेचर वेडनेसडे रेज हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल था -7 डिग्री सेल्सियस। रेज होने का मतलब होता है ऐड करना, +4 कर लो, तो ये हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है। देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे में होगा -7 डिग्री, ट्यूसडे में होगा -7 डिग्री, ये होगा ट्यूसडे, और वेडनेसडे में होगा -3 डिग्री, ये होगा क्या वेडनेसडे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक प्लेन 5000 फीट में फ्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में होता है कि एक प्लेन फ्लाई करता है 5000 मीटर हाइट में, और एक सबमरीन जाता है 1200 मीटर नीचे। देखो समुद्र के जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है, अल्टीट्यूड होता है, तो ये होता है समुद्र का लेवल, पतन, समुद्र पतन को 0 हम मानते हैं। यहाँ से 5000 और यहाँ से 1200, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है। तो हमको क्या करना है, 5000 में से माइनस कर लेना है 1200, तो माइनस 1200, तो ये हो जाएगा क्या प्लस, तो टोटल ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ऐड कर लोगे तो 6200 मीटर टोटल हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस को अगर ब्रैकेट को उठाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 6200 मीटर टोटल हो जाएगा क्या डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड प्लेन, टोटल हो जाएगा क्या 6000 मीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, देखो एक 2000 डिपॉजिट किया, 1642 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो टोटल अमाउंट देखो 2000 में से 2000 में से माइनस कर लो 1642, तो इसको आप क्या रिप्रेजेंट करो नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो इसीलिए 1642 माइनस 1642, तो ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा, 2000 से 1642 गया 358, तो टोटल खाते में है 358 रुपीज़। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।